बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास टैक्स का। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है स्टैक्स। स्टैक्स है क्या? A stack is a simple data structure. स्टैक भी क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है where you can only add or remove items from one end, जहां पे आप आइटम्स यानी एलिमेंट्स को एक ही एंड से ऐड या रिमूव कर सकते हैं और उस एंड को बोला जाता है टॉप। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशंस ऑफ एलिमेंट्स अकर एट दिस टॉप एंड, यानी दोनों इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो वो दोनों एक ही एंड से होंगे और उस एंड का नाम क्या है? टॉप एंड। अ स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कैसे काम करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है, मीनिंग that the most recent added element in the first one to be removed, यानी सबसे आखिर में ऐड किए जाने वाला एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आप बुक्स देख सकते हैं। आपने पहली बुक रखी, ये एलिमेंट एक, दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है। अब अगर रिमूव करने की बारी आई, यानी अगर किसी एलिमेंट्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहां से रिमूव नहीं करेंगे। आप कहां से रिमूव करेंगे? आप सबसे टॉप से रिमूव करेंगे, यानी यहां से रिमूव करेंगे आप इस जगह से। स्टूडेंट, इसके आप एक और एग्जांपल की मदद से भी समझ सकते हैं। जिस तरह अक्सर हम शादियों में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि प्लेट्स पड़ी होती है हमारे पास, यानी प्लेटें रखी होती हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट होती है, ठीक है। ये स्टैक एक, ठीक है, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। अब आपने पहली प्लेट रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, सबसे आखिर में आपने कौन सी प्लेट रखी? पांचवी प्लेट रखी। लेकिन जरा गौर से देखें, अगर यूज करने की बारी आएगी तो सबसे पहले कौन सी यूज होगी? सबसे आखिरी वाली सबसे पहले यूज होंगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ये स्टैक है, ठीक है। मैं यहां पे आपके लिए क्या बना दिया? एक स्टैक बना दिया। अब इस स्टैक के अंदर मुख्तलिफ आप समझ लें आपके पास बुक्स रखी हुई हैं। ये बुक्स आपके पास क्या आ गई है? कंप्यूटर की आ गई है, ठीक है। ये फिजिक्स की आ गई है और ये आपके पास मैथ्स की आ गई है, ठीक है। अब यहां पे देखें, एक बात गौर करने की है कि लिस्ट की टॉप से ही एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है और लिस्ट की टॉप से ही एलिमेंट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अब एक कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ की क्या है? तीन एलिमेंट्स हैं। जरा नोट करें, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? वही एलिमेंट जो आपने सबसे आखिर में क्या किया है? इंसर्ट किया इसके अंदर, ठीक है। अब वो कहता है इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए दो आपके पास फंक्शंस हैं, वो यूज होंगे। एक आपके पास अपेंड यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा? अपेंड। अपेंड यूज होता है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद उस लिस्ट में से अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो पॉप का फंक्शन यूज होगा उस लिस्ट में से किसी एलिमेंट को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। और सबसे समझने की बात क्या है कि ये वाला हिस्सा है ना, इसको टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप। इस टॉप से ही लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है और इस टॉप से ही लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको मजीद क्लैरिटी हो गई होगी। अब इसमें हम जो इसके ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। वो यही दो ऑपरेशंस हैं। अब यहां पे क्या कहता है? दो ऑपरेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है पुश ऑपरेशन। इससे क्या होता है? पुश मींस एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक के टॉप के अंदर किसी एलिमेंट को क्या करना? ऐड करना। पॉप ऑपरेशन, पॉप मींस रिमूविंग द आइटम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक्स। ये क्या कहता है? किसी आइटम को रिमूव करना, कहां से? फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसमें जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है उस प्रिंसिपल का नाम है लाइफो। क्या? लाइफो। लाइफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में इन किया होगा वो सबसे पहले आउट होगी। तो क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा चलें स्टूडेंट्स, अब ये जो बात हमने की, यानी
स्टैक को हमने डिस्कस किया और इसके ऑपरेशंस देखे। आइए अब यही बात जो है वो हम प्रैक्टिकल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने VS कोड पर, और यहाँ पे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक क्रिएट करने का तरीकाकार क्या होता है? स्टैक करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपके पास अपने स्टैक का नाम, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्टैक क्रिएट करने का ये आपके पास सिंटैक्स है। सबसे पहले स्टैक का नाम हो गया, इज इक्वल टू का साइन, एंड देन आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वही काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ। स्टैक का नाम वही रख देते हैं जो आपकी क्या है, किताब के अंदर नाम दिया गया है, स्टैक ऑफ बुक। ये हमने क्या दे दिया, स्टैक का एक नाम दे दिया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, और ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अब ये आपने क्या किया, एक एम्प्टी स्टैक को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस एम्प्टी स्टैक को मैं देखना चाहता हूं कि स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ी हुई है ना, मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या आता, मैंने प्रिंट का फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस और अपनी स्टैक का नाम। अब हम ऐसा करते हैं, इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। मैंने आपके लिए ये डिस्प्ले किया, रन किया, और आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैक क्या आ गई है, खाली आ गई है, कोई एलिमेंट इस स्टैक के अंदर नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, मैं साथ कोई मैसेज भी दिखाना चाहता हूं। अच्छा, अगर आप साथ मैसेज दिखाना चाहते हैं ना, तो आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, अपना वो मैसेज लिख देंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। डबल कोट्स का इस्तेमाल किया, मैंने लिख दिया इनिशियल स्टैक। स्टैक आगाज में कैसे पड़ी हुई है, और मैंने जिस स्टैक को देखना चाहता हूं उसका मैंने यहां पे नाम लिखा। आइए दोबारा इसको रन कर लेते हैं। अब आप देख लें जी, अब क्या लिखा हुआ आ गया। अब इनिशियल स्टैक भी आपके लिए यहां पे लिखा हुआ आ गया है। स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूं। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर किसी एलिमेंट्स को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ये जो थी आपके पास एम्प्टी स्टैक, यहां पे मैं अगर कमेंट ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं हैश, ठीक है, एम्प्टी स्टैक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी मैं स्टैक के अंदर एक फिजिक्स की बुक है वो ऐड कर रहा हूं। ठीक है, या कंप्यूटर की बुक है, तीनों बुक ऐड करते हैं, 3 एलिमेंट ऐड करते हैं, 1 बाय 1। अब मैं क्या करता हूं, अपने स्टैक के अंदर एक एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, एडिंग, मैं आप लिख देता हूं एडिंग द एलिमेंट ऑफ बुक। ठीक है, एक बुक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, जिसका नाम होगा फिजिक्स, लेट्स सपोज। अच्छा, ये ऐड करने के बाद अब इसका कोड राइट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टैक का नाम लिखेंगे, स्टैक का नाम आ गया, डॉट अपेंड का यूज किया, ये अपेंड आ गया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसको आप स्टैक के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोड का यूज करते हुए उस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जिसका नाम आपके पास था फिजिक्स। अच्छा, मैंने फिजिक्स ऐड किया। आइए मैं इसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूं, और डिस्प्ले करने के लिए अगेन मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, और ये करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्प्ले कर रहा हूं, और यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर एडिंग द बुक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बुक को मैंने ऐड किया, और मैं यहां पे उस लिस्ट को कॉल कर देता हूं। लिस्ट का नाम मेरे पास आ गया है स्टैक ऑफ बुक्स। अब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं आपके लिए। यकीनन आप देख सकते हैं हमारी स्टैक के अंदर फिजिक्स की जो बुक है उसका इजाफा हो चुका है। अच्छा जी, आपने देख लिया कि लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूं, लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट आपको ऐड करके दिखाता हूं। ऐसा करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ये मैंने आपके लिए पेस्ट कर दिया। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस का एलिमेंट ऐड किया, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, कंप्यूटर, और इसके बाद यहाँ पे भी इस मैसेज में भी क्या लिख देते हैं, कंप्यूटर। अच्छा, अब आपने क्या देखा, मैंने लिस्ट के अंदर एक दूसरी बुक ऐड की जिसका नाम था कंप्यूटर, और ये मैंने क्या कर दिया, इस लिस्ट के अंदर अपेंड की मदद से, अपेंड फंक्शन की मदद से इसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद अब मैं इसको आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। आइए डिस्प्ले करके देखते हैं क्या होता है।
यकीनन आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या हुआ, एक और एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, पहले ये पड़ा हुआ है, अब ये पड़ा हुआ है, एक और एलिमेंट ऐड करके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, और उसके बाद इसको रिमूव करके भी देखते हैं। ये आपके लिए एक और एलिमेंट ऐड हुआ, और इस पर जो बुक हमने यूज की वो मैथ की बुक थी। ठीक है, ये मैथ की बुक मैंने आपके लिए यहां पे ऐड की, और मैं इसका नतीजा भी आपको दिखाता हूं। अभी ऐड करने के बाद नतीजा आपको यहां पे आप देख सकते हैं कि शो हो गया। अब यहां पे बुक ऐड हो गई है मैथ की। तो आपके पास 3 एलिमेंट हो गए हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, एक एलिमेंट को यहां से रिमूव करता हूं, देखते हैं कौन सा रिमूव होता है, फिजिक्स वाला, कंप्यूटर वाला या मैथ वाला। चलें जी, रिमूविंग एन एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। अच्छा, रिमूव करने का तरीकाकार क्या था? आप ऐसा करें, अपने स्टैक का जो नाम था वो लिखें, उसके बाद डॉट के साथ पॉप का इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप क्या करें, पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्ले करता हूं स्टैक को। ठीक है, और मैं यहां पे मैसेज दे देता हूं, प्रिंट का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, लिस्ट का नाम दे देता हूं, लिस्ट का नाम था हमारे पास स्टैक। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। ये जी मैंने डिस्प्ले किया, जरा नोट करें कौन सा एलिमेंट जो सबसे आखिर में ऐड किया था, मैथ का एलिमेंट, वो मैथ का एलिमेंट यहां से क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, रिमूव हो चुका है। अच्छा, अब जो एलिमेंट रिमूव हुआ मैं उस एलिमेंट को देखना चाहता हूं। अच्छा, मैंने क्या किया, हमेशा कहां से होता है याद रखना, हमेशा स्टैक के अंदर एलिमेंट टॉप से रिमूव होगा। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, टॉप बुक, और इसके इक्वल टू कर दिया। यानी मैं एक एलिमेंट को यहां से रिमूव कर रहा हूं, उसके लिए पॉप फंक्शन का इस्तेमाल किया, और किसको असाइन कर दिया, टॉप बुक को असाइन कर दिया। अब मैं यहां पे स्टैक ऑफ बुक की जगह टॉप बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं। आइए डिस्प्ले करते हैं। अब इससे आपको पता लगा कि कौन सा एलिमेंट यहां से रिमूव हो चुका है, मैथ वाली जो बुक है उसका एलिमेंट यहां से आपके पास क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यानी मैंने इस कोड की मदद से रिमूव्ड एलिमेंट को देखा कि वो कौन सा एलिमेंट है जो इस लिस्ट के अंदर से रिमूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास स्टैक क्या होता है, स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और वो कैसे काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।